एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट है जो प्रूव करता है कि लव इज सिंपली बेस्ड ऑन द केमिकल्स इन योर ब्रेन। इस एक्सपेरिमेंट में मेल पार्टिसिपेंट्स को कहा कि उन्हें एक ब्रिज पे जाना है। कुछ मेल पार्टिसिपेंट्स को एक कंक्रीट की बनी स्ट्रॉन्ग ब्रिज पे जाने कहा और कुछ मेल पार्टिसिपेंट्स को एक हिलती डुलती ब्रिज पे जाने कहा जो एक गहरे पानी के ऊपर थी। क्लियरली एक ब्रिज स्टेबल थी और इसलिए कम डेंजरस थी और दूसरी ज्यादा डेंजरस थी। अब एक्सपेरिमेंट में ऐसा हुआ कि एक खूबसूरत लड़की आई इन मेल पार्टिसिपेंट से सर्वे। सर्वे के बाद उसने अपना फोन नंबर दिया कह के कि अगर कोई डाउट हो तो कॉल करना, और फिर स्टडी किया कि कितने लोगों ने कॉल बैक किया और क्यों किया। अब फाइंडिंग जो आई वो बड़ी इंटरेस्टिंग थी। मोस्टली मेन जो अनस्टेबल ब्रिज पर गए थे उन्होंने उस लड़की को कॉल बैक किया, वो भी डाउट पूछने के रीजन से नहीं पर बल्कि उसे डेट करने के लिए। Do you know why this is interesting? It's because वो डेंजरस ब्रिज ने ऐसे हॉर्मोन्स ट्रिगर किए जो हमें प्यार फील होने पर भी होते हैं। इसलिए उन मेल पार्टिसिपेंट्स को उनका डर प्यार लगा। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रिलेशनशिप्स का यही न्यूरोसाइंस जिसकी वजह से हमें प्यार होता है। Did you know कि in just a few seconds आपका ब्रेन सामने वाले के फेस को, टोन को और बॉडी लैंग्वेज को देखकर डिसीजन बनाने लग जाता है। वो सोचता है कि क्या ये इंसान सेफ है। ये डिसीजन ब्रेन का एक पार्ट कॉल्ड एमिगडाला करता है, जिसे ब्रेन का थ्रेट डिटेक्टर भी कहा जाता है। और इंटरेस्टिंगली जब हम किसी से अट्रैक्टेड होते हैं तब एमिगडाला ठीक से काम नहीं करता। इनफैक्ट ब्रेन का प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स भी ठीक से काम नहीं करता। ये ब्रेन का मेन रीजनिंग, कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है और इसीलिए जब ये दोनों ठीक से काम नहीं करते हम प्यार में थोड़े बेवकूफ से हो जाते हैं। किसी और स्टेट ऑफ माइंड में हम केयरफुली डिसीजन लेते हैं, लेकिन अट्रैक्शन वाले फेज में हमारा एमिगडाला और प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स दोनों ही फर्स्ट गियर पे होता है और इसलिए वी कैन मेक स्टूपिड चॉइसेस। Now let's come to cortisol. This is your body's primary stress hormone, जो कि increase होता है when you are new in love. That feeling of heart racing या फिर sweaty palms, ये सब इसलिए होता है क्योंकि आपका nervous system activate होता है due to cortisol. But then there is dopamine, the chemical that makes you happy. ये especially start of relationship में high होता है, इसीलिए हमें हर जगह फायरवर्क्स और हैप्पीनेस दिखाई देता है। डोपामिन वही केमिकल है जो ड्रग्स कंज्यूम करने पे भी रिलीज होता है। That is why love can feel like a drug. In fact, डोपामिन वो केमिकल है जो हमारे रिवॉर्ड सिस्टम से जुड़ा है। So when we feel like we have achieved something या when we do something we like eating sugar या scrolling on the phone, हमें एक डोपामिन हिट मिलता है। But with time, love डोपामिन को एक्टिवेट करना कम कर देता है। That's when we feel like our relationships have become stable. और यहाँ पे sometimes the relationship ends या फिर something even more interesting happens. Oxytocin. ये वो केमिकल है जिसको cuddle हार्मोन भी बोलते हैं, क्योंकि ये hugging, cuddling और kissing में रिलीज होता है। This is the main chemical which comes to use जब you are in love for a long time. क्योंकि प्यार के साथ साथ ये कंफर्ट और सिक्योरिटी फील कराता है। It builds trust, empathy and attachment between partners. So there you have it, a peek inside your brain when you are in love. Don't forget to like, share and subscribe.